होली की अश्लीलता से केंद्र विश्वविद्यालय भी नहीं रहे परे। गलियों की फुड़बाजी और शिक्षण संस्थाओं में नहीं रहा अंतर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। भारत ये धर्मनिरपेक्ष देश है जहां तमाम जाति समुदाय को अपने धर्म को मानने, अपने उत्सव को मनाने की पूरी आजादी है। परंतु जब बात शिक्षण संस्थाओं की आ जाती है, वहां तमाम जाति समुदाय के छात्र छात्राएं अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। ऐसे में किसी एक धर्म विशेष के उत्सव को मनाना, उसको प्राथमिकता देना, यह पूरी तरीके से गलत है। आप बखूबी जानते हैं कि देश में होली का त्योहार बड़े उत्साह से, बड़े पैमाने पर मनाया जाता है और इसी त्योहार को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिस कार्यक्रम का नाम बसंत उत्सव इस नाम पर रखा जाता है। आयोजन शुरू होता है, ऐसे में आरोप लगाया गया, तमाम छात्रों के जरिए कहा गया कि इस हमारे कार्यक्रम को, बसंत उत्सव को तहस नहस करने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में मौजूद बापसा संगठन ने इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से खराब करने का, उसको निस्तनाबूद करने का काम किया। इनके साथ में छेड़खानी और उनके साथ हाथापाई करने का काम बापसा के संगठन के तमाम छात्रों के जरिए हुआ। ये मुद्दा जब कहने के गरमाया, इस मुद्दे को लेकर लगातार तमाम तरीके से लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि छात्रों ने, जो कि बापसा संगठन के जो छात्र हैं, इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया इस पूरे के पूरे मामले पर दी है। सबसे पहले वो बयान आपके साथ में मैं साझा करना चाहूंगा, ने अपनी बात रखी। जिस तरीके से हमारे संगठन के खिलाफ एक मुहिम छेड़ा गया है कि हम रिलीजियस फेस्टिवल के खिलाफ हैं, हम होली के खिलाफ हैं, हमने होली को यहाँ पे होने से रोका है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम होली के खिलाफ नहीं है, फिर हम रिलीजियस फ्रीडम के खिलाफ नहीं है किसी भी, ठीक है। और हम होता क्या है कि पिछले साल होली के नाम पे यहाँ पे काफ़ी अश्लील चीज़ें होती हैं, अश्लील गाने बजाए जाते हैं और बच्चे यहाँ पे कपड़े फाड़ होली करते हैं, नंगा नाच होता है। अंडरवियर में हमारे पास फोटोज़ हैं, कुछ क्लिप्स हैं कि लाइब्रेरी के सामने कुछ बच्चे अंडरवियर में घूम रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी लड़कियाँ घूम रही हैं, उनके सामने ही सब अंडरवियर में नाच हुए। इस साल हमने ये हमारे संगठन की तरफ से हम प्रॉक्टर साहब के साथ पास गए थे एप्लीकेशन लेके, तो हम उसी के रिगार्डिंग हम प्रॉक्टर साहब से मिलने गए थे। लेकिन होता क्या है कि हम देखते हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के पास पहले से ही कुछ बच्चे वहाँ पे डीजे लगा के अश्लील गानों पर डांस कर रहे हैं, होली खेल रहे हैं। तो प्रॉक्टर साहब से हम बोलते हैं, तो बोलते हैं कि हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं है इसके रिगार्डिंग। वो आके उनको रोकते हैं। फिर तुरंत हमारे संगठन में मैसेज आता है कि मास कॉम के डिपार्टमेंट के सामने भी टेंट लगाया गया, वहाँ पे भी साउंड वगैरह का व्यवस्था किया गया है। तो हम प्रॉक्टर साहब से उसके रिगार्डिंग भी बात करते हैं और प्रॉक्टर हमारे साथ ही आके उस डिपार्टमेंट में, मास कॉम के सामने जो फील्ड में ये सारी कार्यक्रम का तैयारी किया जा रहा था, उसके बारे में उसका जायजा लेते हैं। प्रॉक्टर ये बोलते हैं कि जब हमसे सवाल पूछते हैं कि सर ये आपकी निगरानी में कैसे हो गया ये प्रोग्राम्स, मतलब आपको मतलब कि पता नहीं है, वो बोलते हैं कि हमारे सिक्योरिटी लैब्स है, हमें पता नहीं था कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इशू होली की कोई है और मतलब उसमें मुख्यतः ये है कि डीजे करते हैं। दूसरे बच्चों का ये आरोप है कि मतलब अश्लील गाने लगाते हैं। अब जैसे हमने तो नहीं सुना, जैसे रिकॉर्डिंग है, आज की कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग, बच्चे जो मतलब बच्चों का कहना है ये है, जो मतलब चूँकि ये शिक्षण संस्थान है, हम लोग कहते हैं भाई आपको किसी भी चीज़ को मानना है आप मानिए, लेकिन शिक्षण संस्थान में एक मर्यादा होती है, मर्यादा के अनुसार ही हम लोग काम करेंगे, या जो भी हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। और हम लोग सभी के लिए वो करते हैं समान भाव से। जैसे भले बच्चा अपना अलग बात कहता हो, जो भी कहता हो, लेकिन हम देखते वो उसी तराजू से हैं। ये कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार जो भी हमारा ये जो लड़के लड़ाई झगड़ा की यहाँ के हैं कैंपस के बाहर, ये एक्चुअली में इतनी अफरा तफरी का माहौल था। एक्चुअली में क्या था, 3-4 इशू एट ए टाइम हो गए। ये 3-4 इशू एट ए टाइम हो गए। मॉर्निंग आवर्स में क्या किया कि हम लोगों के यहाँ इसी पार्क में आग लगी, ठीक है। सारे हम लोगों ने गार्ड इसमें लगा दिए कि वो बुझाइए इसको। अभी बुझा रहे हैं, लेकिन एक प्रोग्राम वहाँ स्टार्ट हो गया, केमिस्ट्री में प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। वहाँ का अभी डीजे हम लोग अपने ऑफिस में रखे हैं। वो लड़के भी हमको धमकी दे रहे हैं कि लेके उठा के ले जाएंगे, आप देखिए वही लोग मारे भी। और उसी में से कुछ लड़के, मेरे को लग रहा है, तो
हम लोगों ने उनको इशू को हल करने के लिए हम लोगों ने इन बच्चों को कहा आप निकलिए, उनको हमने कहा कि हमारे प्रॉक्टर ऑफिस में पहुंचिए। उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया था कि ये मतलब कल साउंड नहीं आएगा और कोई गाना नहीं बजे, कोई अश्लील हरकतें यहाँ पे नहीं होंगी। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं साउंड नहीं आता है, लेकिन फिर भी लोग जिम से साउंड लेके आते हैं, छोटा मोटा बूफर अपना बजा देते हैं। लोग नगाड़ा लेके आते हैं, जो भांगड़ा होता है वो लेके आते बजाते हैं यहाँ पे। खैर साउंड तो रोकने में कामयाब हुए, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि जो ईवीएस ग्राउंड है, यहाँ सामने एक ईवीएस ग्राउंड है हमारा, मास कॉम के सामने एक बड़ा प्रोग्राम होता है, लॉ डिपार्टमेंट एक बड़ा प्रोग्राम करता है। अगर हम देखें ईवीएस ग्राउंड में फिर से वही चीज दोहराया गया दोबारा। फिर से बच्चे कपड़ा फाड़ होली खेले, ठीक है, वो नंगे पूरे कैंपस में घूम रहे थे। जितने बच्चे थे लगभग सबके शर्ट फटे हुए थे। अब वीडियोस हैं, हम चाहेंगे कि आप वीडियोस लगाएं, पिछले साल का भी, इस साल का भी। शिक्षण संस्थानों में किसी भी एक जाति धर्म विशेष के उत्सव को लेकर, धार्मिक तमाम त्योहारों को लेकर प्राथमिकता देना यह पूरी तरीके से गलत है। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं आज अगर किसी एक जाति समुदाय को लेकर और उनके धार्मिक त्योहारों को लेकर चीजें तमाम जो चीजें वो अगर यूनिवर्सिटी में होती है, विश्वविद्यालय में होती है, तो अगले बार ये देखा जाएगा कि किसी और धर्म विशेष के लोग अपने धार्मिक गतिविधियों को लेकर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में उन चीजों को लेकर बड़ी मांग करते चलेंगे। ऐसे में जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए विश्वविद्यालय जाना जाता है, वो पूरी तरीके से तहस नहस हो जाएगा। और ऐसे में जो शिक्षण संस्थाओं में सिर्फ शिक्षा और तमाम जो महापुरुषों की विचारधारा या फिर कहे महापुरुषों के जो पुण्यतिथियां या फिर जो जयंतियां होती है, इनको ही लेकर प्राथमिकता दी जाए, जो कि अमूमन देखा जाता है। लेकिन ऐसा ना होते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में लगातार इस प्रकार के जो उपक्रम किए जाते हैं, और जिसमें देखा गया कि बसंत उत्सव को लेकर ये मामला अब पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। अब बापसा संगठन के तमाम जो छात्रों ने इस मामले को लेकर अपनी क्या गतिविधि दी है, क्या प्रतिक्रिया दी है, वो प्रतिक्रिया भी एक बार आप सुन लीजिए। और जो हमारी महिला साथी हैं, मास कॉम की हैं, उन्होंने बोला कि उनके साथ छेड़खानी हुआ है। मैं पहली बात क्लियर कर दूं कि जब हम वहाँ पे प्रॉक्टर साहब के साथ पहुंचे थे, विपक्षी दल भी जो बच्चे हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, जो महिला साथी हमारी, पहली बात तो ये है कि जितना भी हम वीडियोस देख रहे हैं जहाँ पे भी उनके सामने से बात रखी जा रही है कि वो लोग महिला साथी आ रही हैं, कामनी कनौजिया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनका नाम है, और हमें उन्हीं वीडियो बना रही है, उन्हीं का मतलब सारी तरफ से बयान आ रहा है, जबकि उसमें उनका पूरा ग्रुप था, उसमें किसी बच्चे का नाम सामने नहीं आ रहा, ना और कोई आके बयान दे रहा है, केवल उन्हीं आके सामने से बयान दे रही हैं। और जहाँ तक उनके साथ बदतमीजी का बात है, तो हमारे पास पूरा वीडियोस है। हमारा दल दूसरे साइड खड़ा था, जो हमारा बापसा बीबीयू था, और दूसरे साइड में जो बच्चे ऑर्गेनाइज किए थे वो लोग खड़े थे। और हम बार बार प्रॉक्टर सर से और जो गार्ड्स वहाँ पे हेड थे उनसे हम बात किए थे कि यहाँ महिला साथी हैं 2-3, उनके लिए सिक्योरिटी गार्ड, महिला सिक्योरिटी गार्ड बुलाया जाए। तो कुछ समय में वहाँ पे 2 महिला सिक्योरिटी गार्ड आ गई थी। और तो ऐसा कुछ नहीं कि उनके साथ अभद्रता हुई थी, कोई बदतमीजी हुआ है, वो अपना बात रखी थी, उसके बाद वो चली गई थी। क्योंकि यहाँ पे कैंपस में एक रूल है कि 9 बजे के बाद, 8 बजे के 9 बजे के बाद यहाँ पे कोई महिला मतलब कि नहीं दिख सकती, यहाँ पे लड़कियां अलाउड नहीं है कैंपस में। एक दुर्भाग्य की बात है, लेकिन फिर भी ये रूल है, इसीलिए वो महिला साथी वहाँ से जा चुकी थी। उसके बाद भी काफी तनातनी हुई दोनों गुट में, काफी मतलब कि काफी बार कोशिश किया गया सामने वाले पक्ष से कि मतलब कि मारपीट हो, वो काफी आर्गुमेंट कर रहे थे। लेकिन हमारा ये था कि हम केवल प्रशासन से बात करें, प्रॉक्टर से बात करें, क्योंकि हम वो जो होली के नाम पे जो अभद्रता हो रही है वो प्रॉक्टर के हाथ में ही है कि वो रोक सकते हैं। तो इसलिए हम चाह रहे थे कि डायरेक्टली प्रॉक्टर से ही बात हो और उन्हीं रोके। लेकिन वो बार बार डाइल्यूट कर रहे थे मामला को। जो एचओडी थे वहाँ पे, गोविंद पांडे हैं, मतलब गोविंद पांडे ऐसे एचओडी हैं, मुझे लगता है ऐसे प्रोफेसर्स, एक संघी प्रोफेसर जो संघी मानसिकता को मतलब कि सपोर्ट करने वाले प्रोफेसर्स, ये सारे इस डिपार्टमेंट में बैठाए गए हैं। बीबीएयू के कैंपस में सारे डिपार्टमेंट में ऐसे प्रोफेसर्स को बैठाया गया है। और ये करते क्या है कि ये दलित बच्चों के आड़ में, सामने दलित बच्चों को करेंगे, उन्हीं के आड़ में ये पीछे रहते हैं। उनके गट्स नहीं है कि वो सामने आके अपने नाम पे प्रोग्राम कराएं। उनके ये दलित बच्चों के, यहाँ पे भी देखा जाएगा तो जो कामनी कनौजिया है वो दलित छात्रा है, उसके नाम पे सारी प्रोग्राम किया जा रहा है। अगर कल को कार्रवाई होगी तो कामनी उसमें फंसेगी। अगर कुछ भी होता है, अगर प्रशासन उस पर खिलाफ अगर कार्रवाई करती है, पोस्टर छपना हमारे कैंपस में अलाउड नहीं है, कोई भी पोस्टर बैनर नहीं छाप सकता। हमारे एक साथी SFI के, अब से एक नाम है उनका, वो पोस्टर लगाए थे, अपना कोई प्रोग्राम कर रहे थे, उनको कैंपस ने बाहर कर दिया, कैंपस ने उनको डिस्ट्रिक्ट कर दिया, कैंपस के बाहर अभी वो रह रहे हैं। और ऐसे प्रोग्राम्स के पोस्टर पूरे कैंपस में छापे जा रहे हैं और लगाए जा रहे हैं। डॉक्टर के इससे मिलने जब जा रहे थे प्रोफेसर और बाकी प्रशासन जब जा रहा था, तो हम लोगों ने उनसे जाके बात करने की बात की। तो उन्होंने बोला कि बैठ के बात करते हैं, आप लोग बैठे, हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग बस बैठे हुए थे वहाँ पे, तो पीछे से कुछ विपक्ष के छात्र आए, उन्होंने अभद्रता की, मारपीट चालू कर दी लोग बच्चों से,
तो उसमें से एक मैं था, इसको चोट आई थी, मेरे पैर में मोच आई थी और पेल्विस बोन में मेरे को झटका लगा था जब मैं गिरा था। और उसके बाद मेरे को जब एक हेल्थ इशू है मेरे को, तो उसको लेके मेरे को चक्कर भी आ गए थे और मेरे को हेल्थ सेंटर जाना पड़ा, एम्बुलेंस आई गई उसके लिए। यही थी, और काफ़ी लोगों को चोट आई। साथ ही शैलेश था, उसके यहाँ पे मार्क था, काफ़ी लंबा कट मार्क था, और अश्विनी से चोट आई है, और भी छात्र थे इनके चोट आई है। वहाँ पहुँचते हैं हम, इंसिडेंट को थोड़ा सा ब्रीफली बताएं कि जो साथी बोल रहे हैं कि हमने मारपीट करने की कोशिश की है। हम बताते हैं कि जो वहाँ पे जो हुआ कि हम लोग जब पहुँचते हैं तो बहुत भारी संख्या में बहुत सारे लोग वहाँ पहुँचते हैं और हमारे साथ जो है बार-बार पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे साथ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम प्रॉक्टर से सीधा बात करने की कोशिश कर रहे थे और हम लगातार कम से कम 15 से 20 बार हम लोगों ने कोशिश किया, वो बार हमारे बीच में आकर के और हमसे ही बहस करने की कोशिश कर रहे थे कि एक मारपीट का, एक कियोस्क का माहौल बने। हमने लगातार उसको नकारा और लास्ट में जब हम प्रॉक्टर से बातचीत कर ही रहे थे, हम बैठे हुए थे, हम बैठ कर के बातचीत कर रहे थे, प्रॉक्टर संजय कुमार और जो वाइस प्रॉक्टर है जो ओपीबी शुक्ला हैं और सिक्योरिटी इंचार्ज बीएस सैनी हैं, ये सभी लोग वहीं पे थे और एक डीन ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वेलफेयर स्टूडेंट हैं जो बीएस भदौरिया, वो भी वहीं पे थे। उनसे बातचीत ही हो रही थी कि पीछे से स्टूडेंट्स आकर के हमारे साथ मारपीट किए, जिसमें मुझे यहाँ पे चोटें आई हैं और मेरे एक साथी को जो इतनी चोटें आई थी कि वो बेहोश हो गया। तो ये जो चीज़ है ना कि हमने प्रॉक्टर को लगातार हमारी बातचीत रही कि प्रॉक्टर सर पुलिस को बुलाइए, क्योंकि कैंपस के अंदर हम थोड़ा-सा कुछ भी होता है पुलिस आ जाती है, लेकिन इतना बड़ा मारपीट ये लोग कर रहे हैं, पुलिस अभी तक नहीं आ रही है। हम लोग किसी तरीके के होली के खिलाफ नहीं है। होली के नाम पे कैंपस में होने वाली अश्लीलता, जो फुहड़ता है, जिस तरीके की नशाखोरी है, जिस तरीके का आपने देखा होगा, कुछ वीडियोज़ आपको मिलेंगी, उसके खिलाफ है। इसको लेकर के हम लोग 15 दिन पहले एप्लीकेशन लिख चुके हैं, बात कर चुके हैं कि आप इस पे संज्ञान लीजिए। तो इस पे संज्ञान प्रॉक्टर ने नहीं लिया, जिस तरीके से बोला जाए कि संज्ञान नहीं लिया और फिर से ये कैंपस में हुआ है। तो और जब हमारी बात हुई है प्रॉक्टर से कि क्या आपने इसकी परमिशन दी है, तो उन्होंने जो हमसे बात की है, जो बताया है कि उनके पास में जो वो एप्लीकेशन लेके आए थे, तो उसमें क्या होता है कि आप अपना एचओडी से सिग्नेचर करा के लेके आते हैं, फिर प्रॉक्टर को देते हैं। प्रॉक्टर उसमें क्या करते हैं कि वो पूछते हैं, फॉरवर्ड करते हैं और उसमें पूछते हैं कि क्या आपके एचओडी इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो उनके डिपार्टमेंट के एचओडी ने इस पे जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया और इसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं विवेक और कामिनी, वो दो जो अपना आईडी लगा करके प्रॉक्टर के पास में ले गए और प्रॉक्टर बोल रहे हैं कि हमने उसको होल्ड पे रखा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि आपको स्टूडेंट्स के बेसिस पे किसी भी तरह का प्रोग्राम का नहीं मिलता है। पहली बात। दूसरा बात यह है जो हम लगातार कैंपस के अंदर हम लोग, मैं बापसा से हूँ और हम लोग लगातार एक्टिव है अलग अलग चीज़ों को लेकर के। कैंपस में आप अलग अलग इशू को लेकर के आप कुछ कैंपेन करते हैं, कुछ स्टडी सर्कल करते हैं, कुछ पर्चे लगाते हैं। तो प्रशासन का कहना है कि आप पर्चे नहीं लगा सकते, जबकि होली को लेकर के लगातार बहुत सारे पर्चे कैंपस के अंदर लगाए गए। तो हमारा एक सीधा सवाल था कि आपका कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि आप पर्चे नहीं लगा सकते, और जो विवेक और कामिनी के नाम से जो पोस्टर्स लगे हैं, आपने उनके ऊपर क्या एक्शन लिया, ये हमारा सवाल था। यूनिवर्सिटी स्पेस इस बात की गवाही देता है कि आप एक जो बाहर सोसाइटी, जो इस तरीके का गंद मचा हुआ सोसाइटी के अंदर, उससे बेहतर स्पेस है और हम यहाँ पे एक मॉडल सेट करना चाहते हैं। तो ये तो मॉडल नहीं हुआ ना कि हम भी वही प्रैक्टिसेस कर रहे हैं यहाँ पे। जो एक और चीज़ है कि जो वहाँ पे मास कम्युनिकेशन के जो एचओडी हैं, वो हमसे आकर के बातचीत कर रहे हैं कि ये फेस्ट है। हम समझते हैं, हम भी पढ़ाई लिखाई करके दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए हैं, हम समझते हैं कि फेस्ट क्या होता है। फेस्ट बेसिकली आप यूनिवर्सिटी फेस्ट करते हैं, उसको आप लोग मतलब निर्धारित करते हैं कि किसी भी तरीके का एक्सक्लूजन ना हो स्टूडेंट्स का, आप होली के नाम पे या फिर और भी रिलीजियस प्रोपेगेंडा के नाम पे नहीं करें। इससे पहले भी दांडिया जो एक प्रोग्राम था, वो भी दुर्गा पूजा के पहले ही कर रहे हैं और उसमें भी आर्गुमेंट ये दे रहे हैं कि नहीं, हम बोल रहे हैं कि ये फेस्ट है। हम समझते हैं, हम भी अपना जो डीन है उनको लेटर लिख चुके हैं, हम भी बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर एक बड़ा फेस्ट कराने को लेकर के। हम समझदारी हम भी अपना कर सकते हैं, उस फेस्ट के नाम पे हम अम्बेडकर को मानते हैं, हम भगत सिंह को मानते हैं, तो उसके जन्मदिन पे हम लोग फेस्ट मना लें। लेकिन नहीं, हम उसको उस तरीके से फ्रेम नहीं करते, क्योंकि हम समझते हैं यूनिवर्सिटी का फेस्ट की तरह होता है, किसी भी तरह का रिलीजियस या आइडियोलॉजिकल प्रोपेगेंडा से अग्रसरित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो जो एचओडी बोल रहे थे कि ये फेस्ट है, और वही जो समर्थन में आए हुए लोग धार्मिक उन्मादी नारे लगा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, वहाँ पे एबीवीपी का लोग आकर के जो है वहाँ पे हुड़दंगई कर रहा है। तो हम समझते हैं कि किस तरीके से आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क के साथ रिलीजियस प्रोपेगेंडा करने के लिए सारा प्रोग्राम्स है, और इसके हम लोग खिलाफ हैं कि आप यूनिवर्सिटी को किसी भी तरह का धर्म का प्रयोगशाला मत बनने दीजिए। अगर आप होली का त्यौहार आकर के इसमें बहुत इस लेवल पर इंजॉय करना चाहते हैं, कल को कोई मुस्लिम रिलीजन का लोग यहाँ पे आके नमाज पढ़ने की बात करेगा, कोई और रिलीजन का लोग यहाँ प्रैक्टिस की बात करेगा, तो फिर हम यूनिवर्सिटी के स्पेस को बचा
नहीं पाएंगे, क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक और एक सबके लिए बात करेगा ना। बाहर तो है ही सोसाइटी बहुत गंद मचा हुआ है, लोग दंगे हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग्स हो रही हैं। तो ये जो चीज़ है कि हम लोग इसके खिलाफ है, और जो कामिनी के जो आरोप है कि उनके साथ जो बदतमीजियाँ हुई, वो हम एक सिरे से नकारते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे थे। ये उनको भी पता है कि ये पूरा का पूरा जो है सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उनको जो है जिस तरीके से जो लोग भी उनको फ्रेम करके रिटन लिख करके स्क्रिप्ट लिख के दे रहे हैं, उनसे उनको सचेत होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग लगातार जो है उन्हीं बच्चों के आड़ में जो है ये लोग अपना पॉलिटिकल और एक तरीके का जो अपना यूनिवर्सिटी के अंदर अपना जो टीचर्स का अपना पॉलिटिक्स है उसमें इन्वॉल्व है, तो उनसे बचना चाहिए। तो तमाम गतिविधि को सुनने के बाद में आप बखूबी समझ पाए होंगे कि आखिर ये मसला है क्या और किस तरीके से इस मामले को अंजाम दिया गया है। तमाम जो आरोप भापसा संगठन पर लगाए हैं वो कितने बुनियाद है या फिर बेबुनियाद तौर पर देखे जा रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं कि विश्वविद्यालय के इस पूरे के पूरे कैंपस में जो हुल्लड़बाजी जिस तरीके से तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, कल्पना नहीं कर सकते क्या यही वो केंद्रीय विश्वविद्यालय है जहां पर भारत और दुनिया के तमाम जो दिग्गज छात्र यहाँ आकर शिक्षा ग्रहण करते हैं और इसके साथ साथ बड़े बड़े शिक्षण संस्थाओं से निकलकर उन तमाम उच्च पदों पर पहुंचते हैं जहां पर पॉलिसी मेकिंग जैसे अनेकों मुख्य चीजें कहीं न कहीं निर्धारित की जाती है। आरोप भापसा संगठन पर लगाए गए हैं, इसको लेकर भी भापसा ने तमाम जो अपनी प्रतिक्रिया अब देने का काम किया गया है। तस्वीरों में आप जिस प्रकार देख पा रहे हैं कि जो आरोप लगाए गए हैं कि जो विद्यार्थी जो छात्र यहाँ पर होली के नाम पर या फिर इस बसंत उत्सव के नाम पर जो डीजे पर थिरकते हुए जो नाचते हुए नजर आ रहे हैं, जो अश्लील चीजें यहाँ पर देख रहे हैं, जिस तरीके से जो कीचड़ में सने विद्यार्थी आपको नजर आ रहे हैं, ये कैंपस के अंदर की तमाम चीजें हैं। आप समझ पाइए कि किस तरीके से इस पूरे के पूरे मामले को कहीं ना कहीं जानबूझकर एक प्रोपेगेंडा के आधार पर कहे या फिर एक सोच के आधार पर बनाए जाने का काम किया गया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा या इस पूरे के पूरे मामले पर जो विश्वविद्यालय का प्रशासन है वो क्या प्रतिक्रिया लेता है और किस तरीके से जो कि अमूमन देखा जाता है गलियों में और खासतौर पर होली के उत्सव में जो हुल्लड़बाजी देखी जाती है वो हुल्लड़बाजी सिर्फ और सिर्फ गलियों नहीं तो अब इस विश्वविद्यालय के प्रांगणों तक पहुंच चुकी है और इसका पूरा का पूरा समर्थन वो बड़े पैमाने पर शिक्षण संस्थाओं में खुद शिक्षण संस्थाओं के प्रशासन के जरिए किया जा रहा है। ये साफ साफ देखने को मिल रहा है। प्रकार के क्या कार्यक्रम बसंत उत्सव से लेकर तो अनेक प्रकार के धार्मिक मुद्दों को लेकर धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर आयोजन करना ये विश्वविद्यालय में कितना ज्यादा सही है कितना गलत है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और समझिए इस बात को कि विश्वविद्यालय में शिक्षण संस्थाओं में आखिर शिक्षा के अलावा इस प्रकार की चीजों को प्राथमिकता देना क्या ये सही है या फिर गलत। इस पूरी की पूरी खबर को लेकर राय आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।